हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीएस ज्ञान 247 पर। आज इस क्लास में आप सभी के लिए जियोग्राफी यानी कि भूगोल में सौर मंडल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें समझेंगे, तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से जरूर देखें। सबसे पहले समझते हैं कि सौर मंडल क्या होता है, यानी कि सौर मंडल किसे कहते हैं। तो सूर्य और उसके चारों ओर परिभ्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंडों एवं क्षुद्र ग्रहों को संयुक्त रूप से सौर मंडल कहते हैं। यानी कि सूर्य के चारों तरफ परिभ्रमण करने वाले, सूर्य और उसके चारों तरफ परिभ्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह, इन सभी को मिलाकर के संयुक्त रूप से सौर मंडल का नाम दिया गया है। ठीक है, जैसा आप सभी जानते हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और ग्रह तथा अन्य पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आप समझते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। यानी कि सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह चक्कर लगाते हैं उनकी संख्या कितनी है? यहाँ पर 8 है। अब अगर देखें उन ग्रहों को आकार के अनुसार, अगर हम जो 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उनको अगर हम साइज के आधार पर देखें, अगर हम ये जानना चाहें कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है और उससे छोटा कौन सा है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं सबसे बड़ा ग्रह की अगर हम बात करें तो बृहस्पति है। ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है, जिसमें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति साइज के आधार पर। उसके बाद की बात करें तो शनि, उसके बाद अरुण, वरुण, उसके बाद पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध है। तो अगर हम आपसे पूछें कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा। टोटल ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब यहां पर समझते हैं सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की क्या स्थिति है। तो अगर हम देखें सूर्य से दूरी के अनुसार, यानी कि सूर्य के सबसे पास में कौन सा ग्रह है, फिर उससे दूर कौन सा ग्रह है और सबसे दूर कौन सा ग्रह है, तो देखिए सबसे पास में जो ग्रह है वो है बुध। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध है। उसके बाद अगर बात करें शुक्र है। ठीक है, सूर्य के सबसे पास में बुध है, फिर थोड़ा दूर कौन सा है? शुक्र है। उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। तो अगर आपसे पूछें कि सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो सबसे दूर ग्रह हमारा वरुण है। और सबसे पास में कौन सा ग्रह है? तो सबसे पास में ग्रह है बुध। इसे आप ध्यान रखें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस टेबल के अनुसार समझेंगे कि जो ग्रह हैं, जो 8 ग्रह आपको बताए हैं, जो 8 ग्रह हैं, ठीक है, जो सूर्य के चारों तरफ परिभ्रमण करते हैं, वो खुद अपनी अक्ष पर, यानी कि खुद अपने अक्ष पर जो घूर्णन करते हैं वो कितने समय में करते हैं, और सूर्य का जो परिभ्रमण करते हैं यानी कि जो परिक्रमा करते हैं वो कितने दिनों में करते हैं, और खुद उनके पास उपग्रह की संख्या कितनी है, वो इस टेबल के आप अनुसार अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं बुध। बुध जो ग्रह है ये सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में करता है। ध्यान से समझना, बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा यानी कि सूर्य की जो पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, ये 88 दिन का समय लेता है। और अगर बात करें बुध अपनी धुरी पर घूमने में कितना समय लगाता है, तो ये 58.65 यानी कि 58.65 दिनों का समय लगाता है बुध अपनी धुरी पर घूमने में, और सूर्य के चारों तरफ घूमने में ये 88 दिनों का समय लगाता है। अगर उपग्रह की बात करें तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, यानी कि बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं शुक्र की। तो शुक्र जो है ये 224.7 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा करता है, यानी कि एक चक्कर लगा देता है सूर्य का। कितने दिन में? 224.7 दिन में। ठीक है, और अगर बात करें शुक्र खुद अपना एक राउंड कितने दिन में लगाता है, तो ये 243 दिन में खुद अपना एक राउंड लगाता है। अपने अक्ष पर जो घूर्णन की अवधि है वो 243 है, और सूर्य की परिक्रमा करने का जो समय है, जो अवधि है, वो 224.7 दिनों का है, और इसका उपग्रह भी कोई नहीं, यानी कि यहाँ पे 0 है। ठीक है, अब बात करते हैं पृथ्वी की।
तो पृथ्वी जो है ये सूर्य की परिक्रमा करने में जो समय लगाती है वो 365.25 दिन का लगाता है, यानी कि 365.25 दिन ये सूर्य का एक चक्कर लगाने में समय लगाती है। ठीक है, और अगर बात करें अपने अक्ष पर जो घूर्णन की अवधि है वो मात्र 1 दिन है। एक दिन में ये अपने अक्ष पर, यहाँ पे दिनों के अनुसार दिया गया है, तो एक दिन में ये अपने अक्ष पर अपना जो राउंड लगाती है वो 1 दिन में लगाती है। ठीक है, अपने अक्ष पर जो घूर्णन की अवधि है वो 1 दिन है, और इसके उपग्रह की बात करें तो यहाँ पर 1 है। अब मंगल की बात करें तो मंगल जो है सूर्य की परिक्रमा करने में जो समय लगाता है वो 687 दिन का लगाता है, और खुद की परिक्रमा करने में ये 1.03 दिन लगाता है। अगर इसके उपग्रह की बात करें तो इसके उपग्रह की संख्या 2 है। इसके बाद अगर बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति 4333 दिन लगाता है सूर्य की परिक्रमा करने में। ठीक है, सूर्य का एक चक्कर लगाने में 4333 यानी कि 4333 दिन लगाता है, और खुद की परिक्रमा करने में 0.41 यानी कि 0.41 दिनों का समय यानी कि 1 दिन से भी कम। ठीक है, ध्यान रखना है, खुद की परिक्रमा करने में बृहस्पति और सूर्य की परिक्रमा करने में 4333, और इसके जो उपग्रह हैं वो कितने हैं, 67 हैं। ओके, 67 उपग्रह यानी कि 67 उपग्रह हैं इसके। और शनि की बात करें तो शनि 10,759 दिन लगाता है सूर्य के चारों तरफ घूमने में, और खुद का एक चक्कर लगाने में 0.43 दिन का समय लगाता है। ठीक है, यानी कि ये भी 1 दिन से कम का समय लेता है, और इसके उपग्रह की संख्या कितनी है, 62 यानी कि 62 उपग्रह हैं शनि के। उसके बाद अगर अरुण की बात करें, ठीक है, तो अरुण जो है ये 30,686 दिन लगाता है सूर्य की परिक्रमा करने में। सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है, 30,686, और अपना चक्कर लगाने में 0.45। ठीक है, उसके बाद अगर इसके उपग्रह की बात करें तो 27 हैं। अब वरुण की बात करें तो वरुण जो है ये लगाता है 60,188 दिन का समय, और इसके बाद ये खुद का एक चक्कर लगाने में 0.66 यानी कि 0.66 दिनों का ये समय लगाता है, और इसके जो उपग्रह की संख्या है वो 14 है, 14 है। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो टोटल ग्रह हमारे हैं उनमें सबसे ज़्यादा किस ग्रह के उपग्रह हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं 67 हैं बृहस्पति के। तो सबसे ज़्यादा जो उपग्रह हैं वो बृहस्पति के हैं, उसके बाद फिर शनि के हैं 62, और उसके बाद फिर देखें तो अरुण के हैं 27, उसके बाद वरुण के हैं 14। ठीक है, उसके बाद फिर आपके मंगल के हैं 2 और पृथ्वी का 1, उसके बाद शुक्र और बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय कौन लगाता है, जो सबसे पास है सूर्य के। तो सबसे पास सूर्य के कौन है, सबसे पास है बुध, जो केवल 88 दिन का समय लगाता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में। और सबसे अधिक समय कौन लगाता है, सबसे अधिक समय लगाता है वरुण, जो कि सूर्य से सबसे दूर है, जो 60,188 दिन का समय लेता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो था, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। अगर आप सभी अधिक से अधिक लाइक शेयर करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसी प्रकार से आगे भी वीडियोस मिलते रहेंगे। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ज़रूर ऑन कर लें, ताकि इस प्रकार से अगर कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट में भी ज़रूर बताएं, ताकि हम आप सभी के लिए इसी प्रकार से नए नए वीडियोज़ आप सभी के लिए और लेकर आएँ। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।